हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। ये देखिए दोस्तों, ग्लो वाइन, इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं। और दोस्तों, ये ग्लो वाइन पर हमारा पार्ट 2 है कि किस तरह ग्लो वाइन को हम ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पान जैसे ये पत्ते गिलोय के हैं। इसको गिलोय भी कहते हैं, कहीं इसको गिल्लू बेल कहते हैं, कहीं इसे अमृता बेल कहते हैं। और दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम है टाइनोसफोरा कार्डिफोलिया। इसका एक पत्ता आपको खांसी से लेकर कैंसर तक से क्योर करता है और आपकी हिफाजत करता है। इसकी 8 इंच की डंडी कूटकर इसकी चाय बनाकर पिएं, कफ खांसी सब भाग जाते हैं। शुगर के मरीजों में पैनक्रियास का फंक्शन बैलेंस करती है, कब्ज को तोड़ती है और आंतों की बीमारियों में ये बेल बहुत फ़ायदा देती है। चिकनगुनिया और डेंगू में जब प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो गिलोय का इस्तेमाल करवाएं। एक दिन में 25,000 तक एवरेज हो जाएगा। इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है गिलोय से, वो भी बढ़ जाती है। जब भी 2 मौसम बदल रहे हों, इसका पानी पकाकर ज़रूर पीना चाहिए। एक 8 इंच की एक डंडी लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और या तो आप उसे रात भर भिगो के सुबह पका कर पी लें। दिल चाहे तो अगर आपको कफ खांसी है तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी, मुलहटी, 2-3 लौंग वगैरह भी मिलाकर आप पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, मोटी डंडी में इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये देखिए, ये इसकी पुरानी ब्रांच है जिसके ऊपर देखिए ये बारीक बारीक से आपको खशखशी दाने से नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ये इसकी एक मैच्योर ब्रांच है। और ये देखिए, ये इसकी हरी डंडी है। इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये न्यू ब्रांच है। और देखिए दोस्तों, ये इसकी एरियल रूट्स हैं, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये इसकी एरियल रूट्स हैं। जब हम ज़मीन से इसका राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, इस बेल को अगर हम नीचे से काट दें तो भी ये फ़ज़ा में किसी तार या किसी दरख्त पे लटकी हुई होती है। तो ये देखिए, ये इन एरियल रूट्स के ज़रिए अपना फूड हासिल करती रहती है धूप से और हवा से। ये इतनी अमेजिंग और हैरत अंगेज़ वाइन है कि इसके जितने भी फ़ायदे बताए जाएं वो भी कम हैं। तकरीबन इसका सारी ही बीमारियों में इसका इलाज है। ये देखिए, पान जैसे इसके कितने खूबसूरत लीव्स होते हैं। हमने देखिए दोस्तों 1 मंथ पहले ये ब्रांच ग्रो की थी घर में और दूसरी जगहों पे भी ब्रांच ग्रो की। तो ये देखिए, ये हमारी अब यहाँ से न्यू ब्रांच निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, बहुत इजी टू ग्रो है। इसको ज़मीन में लगाएं, क्यारी में लगाएं, पॉट में लगाइए, किसी बड़े दरख्त के साथ लगा दीजिए तो ये उसके ऊपर चढ़ती जाएगी। दोस्तों, नीम के साथ अगर आप इसको लगा दें और ये नीम पर चढ़ती चली जाए तो इसके बेनिफिट्स दुगने हो जाते हैं। तब तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये एक 8 इंच लंबी ब्रांच है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, रात भर पानी में भिगोएं और सुबह चाय की तरह उसको पकाकर आप पी लीजिए। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कफ, बुखार सब दूर भाग जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ये बड़े बड़े ज्ञानी दहानी कहते हैं। इस पर बहुत तहक़ीक़ हो चुकी है दोस्तों। एशिया में हर जगह आसानी से लग जाती है और बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर हम इसको ग्राउंड में, नदी नालों के करीब, पार्क्स में, रोड्स के किनारे जो ग्रीन बेल्ट्स बनी होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखते हैं। आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले आइए और इसको बहुत आसानी के साथ ग्रो कर लीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों किस तरह गिलोय की बेल की हम कटिंग ईज़ी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सादा मिट्टी है, इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, ना इसमें कोई फर्टिलाइज़र है, ना ये बहुत रिच सोइल बनी हुई है। इसमें हमने देखिए पॉट में मिट्टी बिछाई और इसमें ये हमने पेन से होल किया और ये ब्रांचेस हमने इसमें लगा दी।
कुछ ब्रांचेस दोस्तों हम इस तरह लिटा कर भी लगाएंगे, ये भी ग्रो कर जाएंगी आने वाले टाइम में। और ये देखिए एक और ब्रांच हम लगा देते हैं, इसको अच्छे से दबा दीजिए और इसमें आप इस तरह से पानी डाल दीजिए। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों इन ब्रांचेस को भी हम मिट्टी से कवर कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमें चाहिए कि अगर हम इसका जल्दी रिज़ल्ट पाना चाहते हैं तो इस तरह हम देखिए, ये पॉलीथीन का एक बैग है, इसे हम इसके ऊपर कवर कर दें। उससे ये होगा दोस्तों कि ये बिना बरसात के मौसम के भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसे हम किसी शेडी एरिया में रख दें तो बहुत जल्द इसकी रूट्स आ जाएंगी और ऊपर ब्रांचेस पे इसके लीफ आना शुरू हो जाएंगे। देखिए दोस्तों मेरी ये ब्रांच कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, इसमें न्यू लीव्स आ चुके हैं। ये देखिए, ये न्यू ब्रांच है इसकी। इसी तरह दोस्तों हम इस बैग में भी लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा पॉट नहीं है तो आप उसको किसी बैग में भी लगा सकते हैं। इस ब्रांच में देखिए दोस्तों ये एरियल रूट्स आ रही हैं, इसे हम ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह हम इसको दबा दें। ये हमारा देखिए एक मिल्क का बैग था, पॉट ना हो तो हम इस तरह भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बेहतरीन किस्म का कोई पॉट हो जब ही हम इसे ग्रो करें। और ये देखिए ये एक छोटा पॉट है हमारा, इसमें भी हमने होल पहले से कर लिया था। सादा सी मिट्टी है, ये पुराने गमले में मिट्टी भरी हुई थी। वैसे दोस्तों इसका सबसे जो अच्छा मौसम है वो बरसात का मौसम है। दोस्तों इतनी बेनिफिशियल वाइन ज़रूर लगाइए, इतना बेस्ट प्लांट है ये जिसमें हर बीमारी का इलाज छुपा हुआ है और इसका नुकसान कोई भी नहीं है। तो इसको ज़रूर अपने घर में लगाइए, अपने दोस्तों को बताइए। और देखिए दोस्तों हमने घर में और भी जगहों पर लगाई हुई है, आपको दिखाने के लिए हमने ये लगाया है। तो दोस्तों जिस चीज़ में सेहत का ख़जाना छुपा हुआ हो वो अपने घर में ज़रूर होना चाहिए। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। बहुत इजी टू ग्रो है, ये कटिंग लग चुकी है। हम 15-20 दिन के बाद इसकी अपडेट देंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट तो दोस्तों हम इसका पा चुके हैं, लेकिन बारिश के दिनों में लगाई थी तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर गई। अब ये क्योंकि बारिश के दिन नहीं है, लेकिन हम इसको पॉलीथीन से कवर करके इस तरह रखेंगे तो ये भी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो दोस्तों सेहत का ख़जाना गिलोय वाइन जहाँ भी जिस घर में भी हो बीमारी वहाँ से दूर रहेगी। बड़ी से बड़ी ख़तरनाक बीमारी और छोटी से छोटी नज़ला ज़ुकाम बुखार की बीमारी भी इसको बहुत सारी हर्ब के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस मालूमाती वीडियो के साथ अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए, स्मॉल गार्डन विद आरजे से। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। बाय बाय, बाय बाय।